चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3। देखो 1.3 में हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि बच्चों लोगों का सर का दर्द होता है, बुखार देख पकड़ लेते हैं उन लोगों को देख करके क्वेश्चन को, पर बहुत इजी रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम ना एक्चुअल में हम लोग का ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। कैसे? जैसे अगर कोई इक्वेशन देखते हैं और हम लोग का माइंड में सेट रहता है ना कि हाँ इसमें सीधाचार्य लगाना है, इसमें मिल्टन फैक्टर करना है, तो तुरंत बन जाता है हम लोग का। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है ना, कुछ देर बैठ के सोचते हैं कि क्या बोल रहा है, इसे जगह क्या लेट करना होगा, क्या कंडीशन है, क्या इक्वेशन बनेगा, तो हम लोग का ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग का बढ़ता है। तो इसीलिए अरिथमेटिक जो हम लोग एल्जेब्रिक प्रॉब्लम बनाते हैं ना, उससे अच्छा हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम होता है, ताकि हम लोग और ज़्यादा अपने दिमाग को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखो करना क्या होगा, जो तुम लोग 1.2 में सीखे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मिल्टन फैक्टर, तो यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग को पहले बनाना होगा। जैसे 1.2 में हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे 2x² + 7x + 9 = 0, तो क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, तुम क्या कर रहे थे, उसको मिल्टन फैक्टर से सॉल्व कर रहे थे। लेकिन 1.3 में क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा, देन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी रहेगा एकदम, आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। एक क्वेश्चन को एक बार में नहीं हो तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ के पहले क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत इजी रहेगा। जिन बच्चों को 1.3 यानी कि वर्ड प्रॉब्लम टफ लगता है, इस एक्सरसाइज कराने के बाद यानी कि इस वीडियोस के बाद में ये सारा तुम लोग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर इज 3। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस कितना है, 3 है। पहले हम इसको तुम लोग अच्छे से समझाते हैं। देखो ध्यान से देखोगे, अगर हम तुम लोग को बोलते हैं दो नंबर का डिफरेंस 3 है, दो नंबर का डिफरेंस 3 है, एक उसमें 10 है, तो बताओ दूसरा क्या होगा। सोचो, दो नंबर का डिफरेंस 3 है, अगर एक 3 है तो एक 10 है, तो दूसरा क्या होगा, 7 होगा, तब ना इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। उसी तरह अगर हम तुम लोग को ये बोले कि दो नंबर का डिफरेंस 5 है, एक है 20, तो बताओ दूसरा क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 15, क्योंकि 20 में से 15 को माइनस करेंगे तभी 5 आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस 5 हुआ। अगर हम तुम लोग को ये बोले कि दो नंबर का डिफरेंस 6 है, उसमें एक 18 है, तो बताओ दूसरा क्या होगा, तो सर 12 होगा। अगर हम बोले दो नंबर का डिफरेंस अगर 11 है, एक 21 है, तो दूसरा क्या होगा, 10 होगा। अब जरा देखो, जब हम बोले थे दो नंबर का डिफरेंस 5 है, उसमें से एक 20 है, तो दूसरा क्या होगा, तुम लोग 15 बोले, तो 15 कहाँ से आया था, इन दोनों को माइनस करके आया था, 20 - 15 और 20 - 5 15 हो गया। अगर हम बोलेंगे दो नंबर का डिफरेंस 6 है, एक 18 है, तो दूसरा क्या होगा, तो तुम लोग तो तुरंत बता दी, क्योंकि छोटा नंबर था तुरंत बता दिए 12। लेकिन सोचो अगर ये बड़ा नंबर होता तो क्या कंसेप्ट यूज करते हैं। अगर हम बोलेंगे दो नंबर का डिफरेंस 6 है, एक 18 है, तो दूसरा क्या होगा, उसके लिए इन दोनों को फिर माइनस करो, 18 - 6 करो तो कितना आएगा, 12। फिर अगर हम तुमको ये बोलते हैं कि दो नंबर का डिफरेंस 11 है, एक 21 है, तो दूसरा क्या होगा, तो फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, 21 में से 11 को माइनस करो, क्या होगा, 10। उसी तरह अगर हम तुम लोग को ये बोले कि दो नंबर का डिफरेंस अगर मान लेते हैं 12 है, एक अगर 36 है, तो दूसरा क्या होगा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 36 - 12 क्या होगा, 36 - 12 24 हो जाएगा। तो जब भी तुमको डिफरेंस दिया हो और एक नंबर दिया हो, दूसरा नंबर निकालने के लिए इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस निकालते हैं, माइनस कर देते हैं। उसी तरह अब हम तुमको ये बोले कि दो नंबर का डिफरेंस 3 है, जिसमें से एक x है, तो बताओ दूसरा क्या होगा, तो दूसरा नंबर निकालने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि यहाँ जो नंबर आएगा इन दोनों का माइनस होगा, x - 3। यानी कि अगर हम बोलेंगे दो नंबर का डिफरेंस 3 है, तो उसमें एक x होगा, दूसरा क्या होगा, x - 3 होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बोला था दो नंबर का डिफरेंस अगर 5 है, एक 20 है, तो दूसरा क्या होगा, इन दोनों को माइनस करके मिला था। उसी तरह अगर हम ये बोलें कि दो नंबर का डिफरेंस 3 है, अगर एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, तो इन दोनों को माइनस करेंगे, x - 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम तुम लोग को स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। लिखेंगे लेट द वन नंबर बी x। मान लिया एक नंबर x है, तो दूसरा भी हम लोग क्या लिखे थे, x - 3 लिखे थे, तो लिखेंगे देयरफॉर दी अदर नंबर
दी अदर नंबर बी x माइनस 3, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 3 है। फिर क्या बोला आगे क्वेश्चन में, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 117, दोनों के स्क्वायर का सम 117 है, दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर, तो x का स्क्वायर पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला है, दोनों के स्क्वायर का सम, तो पहले x पे स्क्वायर दे दो, उसके बाद में x माइनस 3 पे स्क्वायर दे दो, ये हो गया दोनों का स्क्वायर। बोला था दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि बीच में क्या देंगे, प्लस देंगे। दोनों के स्क्वायर का सम कितना है, 117 है। अब बोला है फाइंड द टू नंबर्स, तो वो दो नंबर बताइए जिसका डिफरेंस 3 होगा। तो इसको देखो एक्स स्क्वायर, अच्छा याद है हम 1.2 में हम क्या बोले थे, जब भी ऐसा आ जाए x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाए तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो ये वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab को, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह में क्या है x और b की जगह में क्या है 3, a की जगह में x और b की जगह में 3। हमको लिखना है a स्क्वायर, पर हम क्या लिखेंगे x स्क्वायर, फिर हमको लिखना है b स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2a के लिए x और b के लिए 3, और इक्वल टू में क्या है 117। तो यहाँ 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई तो 2x, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x, प्लस 117 यहाँ ले लेंगे तो माइनस 117 और इक्वल टू में 0, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत बच्चे लोग क्या करता है ना, जब इसको ऐड करता है ना तो पावर 4 कर देता है। पावर 4 मत करना, क्योंकि ऐड में पावर को टच हम लोग नहीं करते। बस ऐसे समझो मेरे पास में 1x स्क्वायर, तुम्हारे पास में 1x स्क्वायर, मिला के 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मेरे पास में एक बुक है, तुम्हारे पास में एक बुक है, तो टोटल कितना 2 बुक हुआ। 2 बुक स्क्वायर तो नहीं बोलते, 2 बुक पावर 4 तो नहीं बोलते हम लोग। तो ऐड में पावर को टच मत करना, 2x स्क्वायर। हाँ अगर बोलते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो तब पावर 4 आता है, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट में पावर को टच हम लोग नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे हो गया 2x स्क्वायर और माइनस 6x, 9 में से 117 को माइनस करो, 9 प्लस में 117 माइनस में, तो एक प्लस में एक माइनस में होता तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, पर साइन बड़ा कर रखता है ना, यानी कि माइनस 108। तो ये सब टॉपिक में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन किए 1.2 में ना, कि बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, ये सब 1.2 में किए। तो सबसे अच्छा होगा जो लोग 1.3 का वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले 1.2 अपना देख लो, देख के प्रैक्टिस कर लो, फिर देखना ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखो, अच्छा पहले देखो इन तीनों में कुछ कॉमन लग रहा है, तो ऐसा टेबल इसमें 2, 6 और 100 तीनों आता हो, यस। कौन सा टेबल है 2 का टेबल में, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो। जब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 3 जा 6 होता है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x एंड माइनस 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 108 के लिए, तो 254 जा इक्वल टू में क्या 0। 2 को 0 के नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 और इक्वल टू में क्या 0, क्योंकि 2 नीचे भेजेंगे तो 0/2 क्या होता है 0 हो जाता है। अब तुम लोग को देख के समझ में आ रहा है क्या करना होगा, मिल्टन फैक्टर। तो यहाँ कुछ मतलब 1 है, मिल्टन फैक्टर का प्रोसेस क्या था, लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 54 को 1 से करेंगे, एक्स स्क्वायर से मत कर देना। हम क्या बोले, लास्ट वाले नंबर को स्टार्टिंग वाले नंबर से करो, 54 को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 54 1 जा 54। 54 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 3 आ जाए। 54 का ऐसा एलसीएम लो कि यहाँ माइनस का साइन है ना, तो माइनस करके 3 लाना है, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करके 3 लाना होता। तो 54 का ऐसा एलसीएम लेंगे कि माइनस करके 3 आ जाए, तो 9 6 करते हैं, 9 6 54 भी होता है, और उसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। लेकिन माइनस करके अगर माइनस में लाना है तो बड़ा को माइनस और छोटा को प्लस, अगर माइनस करके प्लस में लाना होता तो बड़ा को प्लस और छोटा को माइनस देते। ये रट लो गया अच्छा से, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0। देखो जो पार्ट टफ लगे ना उसको अच्छे से रट लिया करो, जैसे साइन वाला बोले अच्छे से रट लो, 2-3 सम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर देखना ये एकदम अच्छे से याद हो जाएगा।
जिसमें अभी कंफ्यूजन है वो तुम्हारा देखना स्ट्रांग हो जाएगा फिर। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है देखो x, तो एक्स स्क्वायर से x निकला तो क्या बचेगा x, और 9x में से अगर x निकला तो क्या बचेगा 9, प्लस अब यहाँ आ जाओ 6 और 54, कौन सा टेबल है जिसमें 6 और 54 दोनों आता है, तो 3 के टेबल में भी आता है 6 के टेबल में आता है, तो जो नंबर बड़ा होता है वही कॉमन होता है, तो 6 कॉमन, तो यहाँ से निकाले तो क्या बचा x माइनस 6 9 सा 54 होता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 इक्वल टू 0। अब ध्यान से इन दोनों टर्म को देखो क्या कॉमन है, x माइनस 9 कॉमन है, और यहाँ से x माइनस 9 निकाले तो क्या बचा x, और यहाँ से x माइनस 9 निकाले तो क्या बचा प्लस 6, और इक्वल टू में क्या है 0। अब क्या करेंगे हम लोग आइदर और करेंगे, तो यहाँ कर रहे हैं आइदर और करेंगे, आइदर एक बार होगा x माइनस 9 इक्वल टू 0, और दूसरी बार में क्या होगा x प्लस 6 इक्वल टू 0, माइनस 9 वहां जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 9, अब प्लस 6 वहां जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 6। अभी x का तो 2 वैल्यू आ गया हम लोग का, कौन सा सही कौन सा गलत है कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग को क्वेश्चंस में फिर से पढ़ना होगा। देखो ऐसा हो सकता है कि x का दोनों वैल्यू सही हो, या हो सकता है एक सही एक गलत हो, अब कौन सा सही है कौन सा गलत कैसे पता चलेगा, चलो क्वेश्चन में आते हैं वापस से, यहाँ पे डिसाइड होगा क्वेश्चन देख करके कौन सा वैल्यू सही कौन सा गलत है। आ जाओ यहाँ, क्वेश्चन ने बोला था द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर यानी कि आपका जो दो नंबर्स आएगा वो क्या होगा पॉजिटिव होल नंबर होगा, पॉजिटिव, जिसमें 9 तो पॉजिटिव है पर 6 क्या है नेगेटिव है, तो ये वाला आंसर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था पॉजिटिव होल नंबर, पर ये 6 क्या है नेगेटिव आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, तो बचा कौन 9, यानी कि जो हम लोग बोले थे ना लेट द वन नंबर बी x, वो हमको पता चल गया 9 है, तो लिखेंगे देयरफॉर वन नंबर इज 9, तो दूसरा नंबर क्या होगा x माइनस 3 मतलब क्या 9 माइनस 3, तुमको तो x का वैल्यू पता चल गया ना 9, तो 9 माइनस 3 कर देना, तो लिखेंगे देयरफॉर द अदर नंबर, अदर नंबर क्या होगा x माइनस 9 यानी कि 9 माइनस 3 क्या होगा 6, तो एक नंबर 9 हो गया, दूसरा नंबर हम लोग क्या हो गया 6। अब देखो दोनों का डिफरेंस क्या होता है 3 होता है, अब दोनों को स्क्वायर करके प्लस करोगे ना तो 117 आएगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 6 का स्क्वायर 36, 81 प्लस 36 करेंगे क्या आएगा 117, क्वेश्चन में बोला था ना उन लोग के स्क्वायर का सम 117 होगा, स्क्वायर करके ऐड करके देखो 117 आएगा, मतलब हम लोग का आंसर सही आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बोला है द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 मीटर, एक ट्राइंगल है उसका बेस कितना है 18 मीटर, मोर देन 2 टाइम ऑफ इट्स हाइट, क्वेश्चन हम लोग से बोलता है द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 18 मीटर मोर, ट्राइंगल का जो बेस है वो 18 मीटर मोर ज्यादा है यानी कि प्लस, किससे ज्यादा है 2 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, ट्राइंगल की हाइट के 2 टाइम्स से 18 ज्यादा उसका क्या है बेस है। मान लेते हैं ट्राइंगल का हाइट है x, तो उसका 2 टाइम्स क्या होगा 2x होगा, 2x से 18 ज्यादा तो प्लस 18 या माइनस 18 प्लस 18, तो क्वेश्चन है बोलता है कि एक ट्राइंगल का जो बेस होगा बेस वो हाइट के 2 टाइम्स से 18 ज्यादा, तो हम यहाँ पे पहले लेट करेंगे कि लेट द हाइट ऑफ ट्राइंगल बी x, हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया x, अब उसका 2 टाइम्स 2x उसे 18 ज्यादा यानी कि प्लस 18, तो 2x प्लस 18 क्या बनेगा ट्राइंगल का बेस बनेगा। ठीक है, तो देखो हम एक पहले एक छोटा सा फिगर बना दें, देखो ये हो गया ट्राइंगल का हाइट, ये हो गया ट्राइंगल का बेस, तो अगर हम हाइट को x लेट कर लेते हैं तो उसका बेस क्या होगा इसके हाइट से 2 टाइम से 18 ज्यादा, तो उसका हाइट अगर हम x लिए तो उसका 2 टाइम्स क्या होगा 2x, इससे 18 ज्यादा यानी कि प्लस 18 क्या बना बेस बना, और हाइट क्या था 18 था। ठीक है, तो चलो लिखते हैं लेट द हाइट ऑफ ट्राइंगल बी x मीटर, मान लिया कि हाइट ऑफ ट्राइंगल क्या है x मीटर है, देयरफॉर इसका जो बेस होगा बेस, बेस क्या होगा हाइट के 2 टाइम्स से 18 ज्यादा, तो हाइट का 2 टाइम्स क्या होगा 2x, 18 ज्यादा मतलब क्या प्लस 18, अगर बोलते तो 18 कम है तो माइनस 18 कर देते हैं,
तो ट्रायंगल का हाइट कितना हो गया x और बेस कितना हो गया 2x प्लस 18। फिर आगे क्या इंफॉर्मेशन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 360। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 360 है, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 360 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 360। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल और इक्वल टू में ऑलरेडी कितना हम लोग का 360, ठीक है। चलो एक काम करो, 2 को ऐसे क्रॉस कर दो 360 के पास में। तो हम लोग देखो 2 काम एक साथ करेंगे, बेस और हाइट का इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मीटर कर दो, ज्यादा अच्छा होगा। देखो 2 काम एक साथ करेंगे, एक बार 2 को ऐसे क्रॉस करेंगे 360 के पास और बेस और हाइट का जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है उन दोनों को यहाँ पे पुट भी करेंगे। तो बेस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बेस के लिए लिखेंगे 2x प्लस 18 और हाइट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग x, और 2 कैसे क्रॉस करेंगे 360 से तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2x को x से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 18 को x से मल्टीप्लाई 18x और इक्वल टू में क्या है 720। अब एक काम करो प्लस 720 यहाँ ले लो, या फिर एक और काम कर सकते हो पहले, देखो इन दोनों में 2 कॉमन लग रहा है ना, अगर 2 कॉमन लेंगे तो 720 को कट कर सकते हैं। तो एक काम करो 2 कॉमन ले लो, लेकिन हाँ अगर यहाँ से कुछ कॉमन लेके इससे कैंसिल नहीं होता तो कॉमन मत लेना, क्योंकि फिर मिलना फैक्टर करना है ना, इसीलिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर 2 हम कॉमन लेंगे तो 722 से कट हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 720। अब यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा और यहाँ पे 2 360 जा, कट हो गया। अब क्या बचा देखो, अब यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 360 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा माइनस 360 और इक्वल टू में 0। अब देख के समझ में आ रहा होगा तुम लोग क्या करना होगा, मिल्टन फैक्टर करना होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ मतलब क्या है 1 है, तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला नंबर को मल्टीप्लाई करो, 360 1 जा क्या होगा 360। 360 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। 360 का ऐसा एलसीएम कि माइनस करके क्या आ जाए 9 आ जाए। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में कर लेते हैं एलसीएम, क्योंकि तुम लोग को डायरेक्ट टेबल तो पता नहीं कि कितना मल्टीप्लाई करें कि वो माइनस करके आ जाए। तो 2 से करके देखो, 2 180 जा, 2 90 जा, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। अब जितना भी एलसीएम करके यहाँ पे फैक्टर्स आया है ना उसको 2 ग्रुप में बांट दो। अब ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि माइनस करके क्या आ जाए 9 आ जाए, ठीक है। ग्रुप ऐसा होना चाहिए क्या माइनस का साइन है ना, माइनस करके क्या आ जाए 9 आ जाए। तो चलो बांटते हैं इस ग्रुप को, कैसा होगा देखो। अगर हम ऐसा लेते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, जैसे ये ग्रुप अगर हम लेते देखो ये वाला एक ग्रुप में इसको हम ले लिया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और दूसरा ग्रुप बनेगा हम लोग का 3 5 वाला, तो 3 5 जा 15। क्या इन दोनों ग्रुप को माइनस करके हम लोग का 9 आएगा, यस। 24 माइनस 15 क्या होगा 9 होगा। वो तो खैर बहुत इजी वाला था, बल्कि इतना आसानी से ग्रुप बन गया। कभी कभी ना थोड़ा एक्स्ट्रा आइडिया लगाना पड़ता है, यहाँ से इस नंबर को लेंगे यहाँ से उस नंबर को लेंगे तब ग्रुप बनता है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, तो देखो आराम से 2 ग्रुप बन गया हम लोग का। अच्छा माइनस करके प्लस में लाना है तो हमेशा देखो क्या बोले, माइनस करके प्लस में लाना होगा तो हमेशा बड़ा हो क्या देंगे प्लस, छोटा नंबर को माइनस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा प्लस 24x, यहाँ हो जाएगा माइनस 15x माइनस 360 और इक्वल टू में क्या 0। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, यस x कॉमन है। एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार x होता है ना, एक बार x निकल गया तो एक बार x बचेगा प्लस 24x में से अगर x कॉमन होगा तो क्या बचेगा 24 बचेगा। अच्छा ये दोनों टर्म का काम खत्म होने के बाद देखो माइनस का साइन है ना, यानी कि तुमको माइनस कॉमन लेना होगा। अब बोलो 15 और 360 इसमें क्या कॉमन हो सकता है, तो देख के समझ में आ रहा 15 कॉमन होगा। 15x में से 15 कॉमन तो क्या बचा x। अच्छा जब माइनस कॉमन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस 360 वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अच्छा 15 कॉमन ले लिए, यहाँ पे x प्लस 24 था ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा x प्लस 24 ही आएगा।
तुम मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 15 को 24 से करना, देखना 360 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 24 कॉमन है, तो लिखेंगे x प्लस 24। x प्लस 24 जब यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ से x प्लस 24 कॉमन लिए तो क्या बचा -15, और इक्वल टू में क्या 0। अब क्या करेंगे हम लोग, आइदर और करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, चलो अब आइदर और करते हैं। आइदर एक बार हो जाएगा x प्लस 24 इक्वल टू 0, और में क्या आएगा x माइनस 15 इक्वल टू 0, प्लस 24 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -24, और -15 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +15। अब देखो यहाँ पर भी x का दो वैल्यू आ गया ना, एक है -24, एक है 15। अब चेक करना है क्या दोनों वैल्यू सही है या एक सही एक गलत है। तो इसके लिए हम लोग को वापस से क्वेश्चन पे जाना होगा, x -24 और एक 15 ना, तो यहाँ हो x तुम्हारा था क्या पहले वो देखो अच्छे से। लेट द हाइट ऑफ ट्राइंगल बी x, x क्या था, हाइट ऑफ ट्राइंगल था। क्या हाइट या लेंथ या ब्रेथ कभी नेगेटिव हो सकता है? जैसे हम बोलेंगे एक इंसान का हाइट -5 फीट है, -10 फीट है, कभी हो सकता है माइनस में? कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये वाला जो -24 वैल्यू वो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बता रहा है कि हाइट कितना है -24 है, रॉन्ग है। तो क्या ये सही है? यस, +15 ये करेक्ट है हम लोग का। यहाँ पे लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है हम लोगों का। क्यों? बिकॉज हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो हम लोग का हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होगा तब 15। क्वेश्चन में क्या था, लेट अस डिटरमिन दी हाइट, तो हाइट कौन होगा 15, तो लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 15 मीटर। ठीक है, नीचे लिखोगे, अब जगह नहीं इसलिए हम साइड में लिख रहे, दोनों नीचे में से कंटिन्यू लिखना, ठीक है, हो गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर, 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाय 3, वो 3 कम है। 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर मेरे पास में है, वो 3 कम है। लेस बाय 3 मतलब वो 3 कम है, किससे 3 कम है? देन ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, जो नंबर हम सोचे थे उसके स्क्वायर के ट्वाइस से 3 कम है। तो मान लेते हैं 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर जो है ना वो मेरे पास से मान लेते हैं। तो पॉजिटिव होल नंबर को हम x लेट कर ले रहे हैं, लेट द पॉजिटिव होल नंबर बी x, उसका 5 टाइम्स यानी कि 5x वो मेरे पास में है। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव होल नंबर मेरे पास में, वो लेस बाय 3 है, वो 3 कम है, किससे? स्क्वायर के ट्वाइस से। तो हम जो नंबर सोचते वो x था ना, x के स्क्वायर, x स्क्वायर उसका ट्वाइस यानी कि 2x स्क्वायर। तो मेरे पास जो नंबर है 5x, वो तुम्हारे पास जो 2x स्क्वायर है ना उससे 3 लेस है। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव होल नंबर इज लेस बाय 3, 3 कम है, किससे 3 कम है? ट्वाइस ऑफ इट्स स्क्वायर, उसके स्क्वायर के ट्वाइस से 3 कम है। ठीक है, जैसे अभी हम लिखते हैं अभी और समझ में आएगा। तो एक काम करो, पहले लेट द पॉजिटिव होल नंबर, लेट द पॉजिटिव होल नंबर बी एक्स, मान लिया कि पॉजिटिव होल नंबर क्या है x है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोला था, 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर, तो x का 5 टाइम्स क्या होगा 5x, तो लिखेंगे 5x। ये जो नंबर है लेस बाय 3, 3 कम है यानी कि -3 दे दो, 3 कम है ना तो -3, किससे 3 कम है? 3 कम है देखो ट्वाइस ऑफ इट स्क्वायर से, इसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर लेस बाय 3 देन ट्वाइस ऑफ इट स्क्वायर, तो 5x जो होगा 2x स्क्वायर से 3 क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 5x को वहां लेके चलो, प्लस 5x है ना, वहां जाएगा तो क्या बनेगा -5x, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x वहां तो
-5x, अब वहाँ पहले से कौन है -3 और इक्वल टू मतलब क्या होगा 0, क्योंकि ये 5x वहाँ चल गया था कुछ नहीं बचा ना, तो 0 बचा, 0 लिख दिया हम लोग। अब देख के समझ में आ रहा क्या करना होगा, मिड-टर्म फैक्टर करना होगा। तो स्टार्टिंग और लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 6 का ऐसा एलसीएम लेना है कि माइनस करके 5 आ जाए, 6 का ऐसा एलसीएम लो कि माइनस करके 5 आ जाए। तो 6 1 ज़ा कर देते हैं, 6 1 ज़ा 6 भी होता है और दोनों को माइनस करके क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करके लाना है माइनस में, जब तुमको माइनस करके माइनस में लाना होगा तो बड़ा को माइनस छोटा को प्लस दे देंगे, तो हो जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 और इक्वल टू में क्या 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। अब देखो यहाँ से 2 निकल गया, x² से x निकल गया, तो क्या बचेगा x बचेगा, क्योंकि x² के माने 2 बार x होता है, एक बार अगर निकाल लिया तो एक बार बचेगा माइनस। अब बोलो 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 6 के लिए, 2 3 ज़ा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, x मत लिखना इसका क्योंकि x ऑलरेडी निकल गया है ना इसमें से, तो x मत लिखोगे, ब्रैकेट क्लोज कर दो। फिर आ जाए यहाँ प्लस x माइनस 3 में कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा तो वैसे उतार दो x माइनस 3 और इक्वल टू में क्या है 0, इसके सामने कुछ मतलब 1 मान लेते हैं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, अगर हम यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x, और यहाँ से हम लोग x माइनस 3 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा +1। अब क्या करेंगे आइदर और करेंगे, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, अब आइदर और किया जाएगा, तो हो जाएगा आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी बार में क्या होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, -3 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अच्छे से करो, सॉल्व करो अच्छे से, पहले +1 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -1, x को रोक लेंगे तो 2 नीचे ऊपर -1, यहाँ देखो फिर x का 2 वैल्यू आ गया ना, एक प्लस में एक माइनस में, कौन सा सही होगा, इसके लिए क्वेश्चन में जाओ, जा करके खुद से सोचो कौन सा वैल्यू सही है कौन सा गलत है, खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा था 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर, फिर वही है पॉजिटिव होल नंबर, पर तुम्हारा एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है पॉजिटिव होल नंबर, तो 3 हम लोग का सही वैल्यू है। ठीक है, तो लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, यहाँ लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल, ये हम लोग का पॉसिबल नहीं है, तो लिखेंगे देयरफॉर द required positive whole number is तब कौन होगा हम लोग का 3 होगा, ये ना बोला था क्वेश्चन में, देखो लेट अस डिटरमिन द नंबर, वो नंबर क्या है, वो नंबर हम लोग का 3 है। ठीक है, चलो तो बात है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है देख के डरना मत, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज 200 किलोमीटर, कोई 2 प्लेस है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है 200, जैसे एक हो गया ए एक हो गया बी, 2 प्लेस हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 किलोमीटर। द टाइम टेकन by a motor car for going from one place to another is less by 2 hours। बोल रहे हैं कि एक मोटर कार से जब हम A से B तक गए तो हमको 2 आवर लेस, 2 घंटा कम लगा। 2 प्लेस था A B, उसके बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, जब एक मोटर कार से हम A से B में गए तो हमको 2 आवर लेस लगा, 2 घंटा कम लगा। किससे कम लगा? देन द टाइम टेकन बाय अ जीप कार, एक जीप कार से, सपोज दैट हम मोटर कार लेके जा रहे थे और तुम जीप कार लेके जा रहे थे, तुमसे हमको 2 घंटा कम लगा, तुमको अगर 6 घंटा लगा होगा तो हमको 4 घंटा लगा होगा, तुमको 7 घंटा लगा होगा तो तुमको 5 घंटा लगा होगा, यानी कि तुम्हारे टाइम से 2 घंटा हमको कम लगा। अगर तुमको 10 घंटा लगा तो हमको 10 - 2, 2 घंटा कम यानी कि 8 घंटा लगा। अगर तुमको टाइम लगा 12 घंटा तो 12 - 2, क्योंकि 2 घंटा कम है ना, तो 12 - 2 यानी कि 10, 10 घंटा हमको लगा। यानी कि तुमको जितना भी टाइम लगेगा -2 कर दो, वो मेरा टाइम है। तो अगर तुमको x आवर्स लगा होगा, x घंटा, तो उसमें से -2 करो तो वो मेरा होगा, तो x - 2 मेरा होगा। तो तुमको टाइम लग रहा है x आवर्स, हमको टाइम लगेगा x - 2 आवर्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में।
इफ द स्पीड ऑफ द मोटर कार इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द जीप कार। अच्छा, अब उसका रीजन बता दे रहा है कि क्यों हमको 2 घंटा कम लगा, क्योंकि मेरा मोटर कार का स्पीड तुम्हारे जीप कार से कितना ज्यादा है, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। यानी कि अगर तुम्हारे गाड़ी का स्पीड अगर 10 है तो मेरा 15 होगा, क्योंकि मोटर कार का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो तुमको जितना भी तुम्हारा स्पीड होगा उससे 5 मेरा ज्यादा होगा। अगर तुम्हारा स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर होगा जीप का, तो मेरा 15 + 5 यानी कि 20 मेरा होगा। अगर तुमको 30 किलोमीटर पर आवर अगर तुम्हारे गाड़ी का स्पीड है जीप कार का, तो 30 + 5 यानी कि 35 मेरा होगा। यानी कि तुम्हारी जीप कार का जो भी स्पीड होगा उससे +5 करो तो मेरा हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि जीप कार का स्पीड क्या है, x, तो मेरा मोटर कार का x + 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो कहानी यहीं से स्टार्ट होगा कि लेट द स्पीड ऑफ जीप कार बी x किलोमीटर पर आवर, तो देयरफॉर द स्पीड ऑफ द मोटर कार क्या होगा, x + 5 हो जाएगा। तो कहानी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हम लोग से बोला लेट अस राइट द स्पीड ऑफ द मोटर कार, तो मेरे मोटर कार का स्पीड पूछा क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ जीप कार, लेट द स्पीड ऑफ जीप कार बी x किलोमीटर पर आवर। जीप कार का x किलोमीटर पर आवर है, तो तुमसे 5 किलोमीटर पर आवर मेरा ज्यादा है, क्वेश्चन ने बोला है ना, तो मेरा +5 कर देना। तो लिखेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ मोटर कार बी x + 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया मेरा मोटर कार का। अच्छा, डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस कितना है, इक्वल्स टू 200 किलोमीटर है। अच्छा, अब तुम हमको ये बताओ कि अगर तुमको डिस्टेंस पता है और तुमको स्पीड पता है तो तुम क्या फाइंड कर सकते हो। अगर कभी तुमको डिस्टेंस दिया हो और तुमको अगर स्पीड दिया हो, तो बताओ तुम यहाँ पे से क्या फाइंड कर सकते हो। यस, टाइम फाइंड कर सकते हो हम लोग, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। अगर डिस्टेंस बाई स्पीड कर दोगे ना, दोनों को डिवाइड करोगे तो तुमको टाइम पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ वही निकालने वाले, तो लिखेंगे देयरफॉर टाइम टेकन बाई जीप कार। जीप कार को कितना टाइम लगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो ऊपर डिस्टेंस बैठा दो, 200 किलोमीटर है, और जीप कार का स्पीड कितना था, x। टाइम का यूनिट आवर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आवर। ये तो हुआ जीप कार का। चलो अब मेरा मोटर कार का निकालते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन बाई मोटर कार। तो इस फॉर्मूला तो वही रहेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड रहेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 200, और मोटर कार का स्पीड कितना था, x + 5 था, x + 5 यूनिट वही रहेगा, आवर। अब तुम लोग सोचते हो कि सर अब टाइम क्यों निकाल दिए, क्वेश्चन में टाइम निकाल दो बोला नहीं है। क्वेश्चन में टाइम निकालने बोला नहीं है, पर टाइम का इंफॉर्मेशन है। देखो ना, मेरा मोटर कार को 2 घंटा कम लगा तुमसे, तो टाइम का बात कर रहा है ये लोग ना, इसीलिए हम लोग क्या किए, दोनों का टाइम निकाल लिया हम लोग पहले। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे यूज करते हैं इसको, कंसेप्ट को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या बोला था क्वेश्चन में, मोटर कार को जो टाइम लगा है वो जीप कार से 2 घंटा क्या है, लेस है। तो मोटर कार का टाइम कितना लगा है, ये वाला टाइम लगा है 200 बाई x + 5। ये जो टाइम है मोटर कार का, वो जीप कार वाले टाइम से 2 घंटा कम है, तो जीप कार वाला टाइम लिखो। जीप कार वाला टाइम क्या है, 200 बाई x है। ठीक है, तो मोटर कार वाला जो टाइम है वो जीप कार वाले से क्या है, 2 घंटा कम है, तो -2 देंगे या +2 देंगे, यस -2। ठीक है, चलो अब ये वाला जो 200 बाई x वाला टर्म है उसको उठा के यहाँ लेके आओ। तो 200 बाई x + 5, ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, -200 बाई x, और यहाँ इक्वल टू में क्या बच गया, -2 बचा हुआ है। चलो 200 कॉमन ले लो, जब 200 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई x + 5, और यहाँ से 200 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई x, इक्वल टू में क्या है 2। यहाँ पे हम लोग दो काम एक साथ करेंगे, 2 को और 200 को कैंसिल करेंगे 100 से, और एलसीएम भी लेंगे हम लोग। x + 5 और x का एलसीएम क्या होगा, x + 5 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब
एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स को एक्स प्लस फाइव से डिवाइड करो। 1.2 में पूरा डिटेल में करके दिखाई देना। जब बोलेंगे इसको इससे डिवाइड करो तो ऐसे लिख के देख लेना। अगर किसी का एलसीएम वीक है, हम उन लोग के लिए करके एक बार दिखा दे रहे हैं। एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स को एक्स प्लस फाइव से डिवाइड करो, तो ऊपर लिखो एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स और नीचे लिख दो एक्स प्लस फाइव। ये हो गया, इससे एक्स प्लस फाइव से डिवाइड हो गया। अब ये कट मार दो तो कितना बचा एक्स। तो डिवाइड करके जो बचता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स वन जा एक्स माइनस। अब जब बोलेंगे इसको एक्स से डिवाइड करो तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस फाइव। तो माइनस के बाद एक्स प्लस फाइव लिख रहे हो ना, तो माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना, माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस फाइव। तो भूल से एक्स प्लस फाइव मत लिख देना, गलत हो जाएगा। माइनस के बाद लिखना है इसको ना, तो माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करना, माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस फाइव और इक्वल टू में क्या है 1। यहाँ देखो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पे, माइनस 1 था। तो 100 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ब्रैकेट के माने तो मल्टीप्लाई होता है ना। तो 100 को 5 से माइनस 5 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा माइनस 500। और नीचे भी ब्रैकेट ओपन करो मल्टीप्लाई करके, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 5x और इक्वल टू में क्या 0 0 नहीं है, इक्वल टू में -1 है। तो बोथ साइड से माइनस कैंसिल कर दो। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से पहले मल्टीप्लाई दो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 500 के क्रॉस में क्या है 1 है, हो जाएगा इक्वल्स टू 500। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग पूरा मिल्टन फैक्टर का काम करेंगे। अब हम लोग मिल्टन फैक्टर देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन है हम लोग का वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x 500 यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -500 और इक्वल टू में क्या 0। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, 500 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 500 जा 500 का ऐसा एलसीएम लेना होगा कि माइनस करके 5 आ जाए। तो 25 20 जा कितना होता है 500 होता है, और दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। अच्छा माइनस करके प्लस में लाना है, तो बड़ा को प्लस और छोटा को माइनस। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 20x, यहाँ पे लास्ट में -500 इक्वल टू में क्या 0। इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है x, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार x होता है, एक बार x निकल गया तो क्या बार एक बार x बचा, और 25x में से x निकला तो क्या बचेगा 25। अच्छा अब देखो 20 और 500 में क्या कॉमन है -20 कॉमन ले लो, 20x में से 20 निकला तो क्या बचेगा x। अच्छा माइनस कॉमन लिए ना, तो अंदर का माइनस क्या बन जाएगा प्लस। अब बोलो 20 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 500 आ जाए, तो 20 25 अभी जो यहाँ पे किए थे ना 500 इक्वल टू में क्या 0। अब इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, यस x प्लस 25 कॉमन है। इसमें से x प्लस 25 निकला तो क्या बचेगा x, और यहाँ से x प्लस 25 निकला तो क्या बचेगा -20 और इक्वल टू में क्या है 0। अब हम लोग करेंगे आइदर x प्लस 25 इक्वल टू 0 और में x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो प्लस 25 वहां जाएगा तो क्या बनेगा -25 और -20 वहां जाएगा तो क्या बनेगा +20। फिर देखो x का 2 वैल्यू आया ना, अब ये सही है या गलत, उसके लिए अपने क्वेश्चन के अपने आंसर के पहले स्टेटमेंट में जाओ। तुम्हारा जो सोल्यूशन लिखना स्टार्ट किया था तो पहला उसका स्टेटमेंट क्या था एक बार पढ़ो, वहीं से तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा प्लस वाला वैल्यू सही या माइनस वाला। तो हम लोग का पहला लाइन था ना, लेट द स्पीड ऑफ जीप कार बी x km/h। क्या कभी भी स्पीड किसी गाड़ी का माइनस में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये वाला क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देना स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, लिख दोगे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बचा ये वाला हम लोग का। क्वेश्चन में क्या बोला था स्पीड ऑफ मोटर कार, पर ये तो x का वैल्यू है, जीप कार का स्पीड है। तो क्वेश्चन ने बोला था कि मोटर कार का जो स्पीड होगा जीप कार से 5 km/h ज्यादा होगा। अगर तुम्हारे जीप कार का स्पीड अगर 20 है तो इससे 5 ज्यादा मोटर कार का होगा, यानी कि 20 + 5 25, यानी कि मोटर कार का स्पीड क्या होगा 25 km/h। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना देंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे
देयरफॉर स्पीड ऑफ मोटर कार, पहले से हम लोग लिखे हुए भी है ना, x+5 लिखे थे ना, x+5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे x से लिख देना 20 + 5 किलोमीटर पर आवर, तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया, स्पीड ऑफ मोटर कार हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अमिता's रेक्टेंगुलर लैंड इज 2000 स्क्वायर मीटर। अमिता के पास में एक रेक्टेंगुलर लैंड है, यानी कि रेक्टेंगल शेप का लैंड है, उसका एरिया कितना है 2000 स्क्वायर मीटर। फिर बोलता है पेरीमीटर ऑफ इट इज 180 मीटर, और उस रेक्टेंगुलर लैंड का पेरीमीटर कितना है 180। अब हम लोग से बोलता है लेट अस राइट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अमिता's लैंड, तो उसका लेंथ और ब्रेथ आप बताइए। रेक्टेंगुलर लैंड यानी कि कुछ ऐसा, देखो रेक्टेंगल शेप का है, जिसमें इसका एरिया है 2000 और पेरीमीटर है 180। अब हम लोग से बोला लेंथ और ब्रेथ बताइए, तो तुम लोग एक काम करो, इसका हम लोग ना लेंथ को लेट कर लेते हैं x, लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड बी x मीटर। मान लिया कि लैंड का लेंथ कितना है x मीटर है, तो उसके बाद लिखेंगे एरिया। एरिया कितना दिया हुआ है 2000 स्क्वायर मीटर, गिवन एरिया दिया हुआ है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इक्वल टू में क्या है 2000। याद रखना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, और इक्वल टू में क्या है 2000। एक काम करते हैं, ब्रेथ को हम लोग रोक लेते हैं, तो लेंथ कहाँ जाएगा नीचे, और ऊपर में क्या है 2000। अच्छा, हम लोग लेंथ जानते हैं ना कितना है, लेट किए थे लेंथ को, लेंथ कितना लेट किए थे x, तो लेंथ के जगह में क्या बैठा दोगे x मीटर, यानी कि उसके लैंड का हम लोग जब लेंथ लेट किए x, तो उसका ब्रेथ कितना हो गया 2000/x हो गया। अब आते हैं पेरीमीटर में। पेरीमीटर देखो दिया हुआ है ना, पेरीमीटर दिया है 180 मीटर गिवन। अब बोलो क्या तुम लोग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू में 180। अब एक काम करो 2 1 जा 2 90 जा कट कर दो, तो क्या बचा लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 90। तो लेंथ के जगह में हम लोग क्या लेट किए हुए हैं x, और ब्रेथ के जगह में क्या आया हम लोग का 2000/x, और इक्वल्स टू में क्या है 90। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में है और बीच में प्लस है ना, तो क्या बताए थे क्या करना होगा एलसीएम, तो x और 1 का एलसीएम क्या आएगा x को 1 से डिवाइड करो। एलसीएम का प्रोसेस क्या था, नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड, x को 1 से डिवाइड करो, तो x/1 क्या होता है x, उसको ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई, तो x × x x²। यहाँ पे x को x से डिवाइड, जब सेम नंबर हम लोग डिवाइड करते दोनों कट हो जाएगा ना, तो क्या बचता है 1, उसको ऊपर वाले 2000 से मल्टीप्लाई, तो 2000 और इक्वल्स टू में क्या है 90। अब x को 90 से क्रॉस कर दो, तो यहाँ बचेगा x² + 2000, और 90 को x से क्रॉस करेंगे तो कितना होगा 90x। अब ये प्लस 90x यहाँ आएगा, तो हो जाएगा -90x + 2000, तो यही है, और इक्वल टू में क्या 0। अब तुम लोगों को देख के समझ में आ रहा है क्या करना होगा, मिडिल टर्म फैक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो लास्ट वाला और स्टार्टिंग वाला नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2000 को 1 से मल्टीप्लाई 2000 आएगा। तो इसको हम लोग इसको बिटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग करते फिर देखो क्या है हम लोग के पास में x² - 90x + 2000 इक्वल टू में 0। ठीक, यहाँ पे करें तो 2000 का ऐसा एलसीएम लेना होगा कि ऐड करके 90 आ जाए, ऐड करके 90 लाना। ठीक है, तो चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 000, 2 5 जा 10, साथ में 00, फिर 2 2 जा 4, 1 कैरी करेंगे, 2 5 जा 0 उतार देंगे, फिर 2 1 जा 2 जा 5 जा, अब 5 से करना होगा, 5 25 जा और 5 5 जा,
और साथ में 5 1 जा। अब क्या करेंगे, बाहर में जितना भी नंबर्स देख रहे हो इसको 2 ग्रुप में बांट दो। 2 ग्रुप ऐसा बनना चाहिए कि ऐड करके 90 आ जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वाला लो, 3 बार 2 1 बार 5 ले लो। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40। एक ग्रुप बना हम लोग का 40 और दूसरा ग्रुप देखो कौन है, दूसरा ग्रुप में 5 5 है और 2 है, तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, यानी कि दूसरा ग्रुप किसका बनेगा 50 का। दोनों को ऐड करो, देखो कितना आएगा 90 आ जाएगा। ठीक है अच्छा, ऐड करके माइनस में लाना है। हम तुम लोग को बोले ना जब भी ऐड करके लाना होगा दोनों को सेम साइन देंगे। ठीक है, माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस दे देंगे। ऐड करके जब भी लाना होगा तो दोनों को सेम साइन, बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस, और अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों को प्लस, जो भी देंगे दोनों को सेम साइन देंगे। ऐड करके अगर लाना होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50x माइनस 40x प्लस 2000 और इक्वल टू में क्या है 0। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो हो जाएगा x माइनस 40। यहाँ देखो दोनों में कॉमन लेने के बाद फिर देखो माइनस है ना, तो कॉमन 40 और 2000 में क्या कॉमन है 40, x बचेगा। माइनस कॉमन लिए तो अंदर वाला प्लस क्या बन जाएगा माइनस 40 50। देखो यहाँ पे देखे ना 40 50 2000 था, तो 40 50 2000 इक्वल टू में क्या 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 50 कॉमन है। x माइनस 50 यहाँ से कॉमन ले लिए तो क्या बचा x, और यहाँ से कॉमन निकले तो क्या बचा 40 इक्वल टू में क्या है 0। चलो आइदर और करते हैं, आइदर x माइनस 50 इक्वल टू 0 और में आ जाएगा हम लोग का x माइनस 40 इक्वल टू 0। माइनस 50 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 50, माइनस 40 वहाँ जाएगा तो प्लस 40। अब देखो दोनों ही तो प्लस में है। पिछले बार देखो हमने जो 4 क्वेश्चन किए, एक प्लस में एक माइनस में आ रहा था, तो बहुत इजीली माइनस वाला को हम लोग साइड कर दे रहे थे, पर इस बार तो दोनों प्लस में है। अब क्या करें हम लोग, तो चलो चेक करते हैं। एक्स एक्चुअल में हम लोग क्या लेट किए थे, लेंथ। सोचो अगर एक्स लेंथ होगा उसका ब्रेथ कितना था 2000 बाई एक्स था ना, जो लोग स्टार्टिंग में लिखे थे। लेंथ को एक्स लेट किया था तो ब्रेथ क्या था 2000 बाई एक्स। तो वहीं पे चेक करके हम लोग को पता चलेगा कौन सा हम लोग का एक्स का वैल्यू लेना होगा। तो इस बार दोनों को पुट करना होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता ना तो फिर हम लोग नेगेटिव वाला को साइड कर देते, पर दोनों ही पॉजिटिव है। तो एक काम करो, लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 50, जब x का वैल्यू 50 होगा तो ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ होगा 2000 बाई 50, कट करेंगे 0 0, 540 या 200 होता है तो 200 मीटर। फिर लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 40, जब x का वैल्यू 40 होगा तो ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ हो जाएगा 2000 बाई 40, तो 0 0 कट, 450 या 200 होता है। x क्या था हम लोग का लेंथ। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल में लेंथ हमेशा ज्यादा होता है और ब्रेथ क्या होता है कम होता है। यहाँ देखो x हम लोग का लेंथ है कितना 40 और ब्रेथ कितने दिखा रहा है 50, माने लेंथ से ज्यादा ब्रेथ हो गया, तो नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ऐसा तो कभी थोड़ी हो सकता है कि लेंथ से ज्यादा ब्रेथ हो गया। तो यहाँ पे लिख देना रीजन, सिंस ब्रेथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन लेंथ। कभी भी ब्रेथ हम लोग का लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन होगा, वो वाला होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ अमिता's लैंड, अमिता का जो लैंड है उसका लेंथ अब कितना लेंगे 50 ले लेंगे और ब्रेथ कितना लेंगे 40। ये सही है, देखो लेंथ ज्यादा और ब्रेथ क्या है कम, ये हम लोग का सही है। हो गया आंसर। चलो तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटा सा एक डिस्कशन करते हैं। जैसे हम एक 2 डिजिट नंबर लिखते हैं कुछ भी, जैसे 54, तो 54 हम जो 2 डिजिट नंबर लिखे हैं, देखो जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है ना एकदम एंड में जो रहता है, अब 2 डिजिट नंबर उसके एंड में कौन है 4 है, जो एंड वाला नंबर होता है उसका हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। और अब चूंकि 2 ही डिजिट है तो ये क्या होगा हम लोग का 10th डिजिट होता है। ठीक है, अगर ऐसा होता 5 4 6 होता तो 6 होता हम लोग का क्या यूनिट डिजिट, ये होता हम लोग का 10th डिजिट और ये होता 100th डिजिट होता। ठीक है, अगर उर्दू मीडियम वाले हो तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग का 54 जैसे, तो 54 में ये होता है क्या, यूनिट डिजिट होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस डिजिट। क्यों, देखो अभी रीजन समझ में आएगा। 54 को हम ऐसा लिखे देखो, तो 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। अगर तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5 10 जा 50 और 4 1 जा 4, तो 50 प्लस 4 क्या होता है, 54, है ना। तो 5 के साथ देखो 10 है ना, इसलिए इसको बोलते हैं टेंस डिजिट, और 4 के साथ 1 है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसको दिमाग में रखो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अभी इसी कंसेप्ट पर हम लोग काम करने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है द टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। अभी 2 डिजिट नंबर लिखे थे ना, उसका टेंस डिजिट कहाँ, यहाँ पे था। तो बोलता है आप लोग से द टेंस डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस बाय 3। 2 डिजिट नंबर में जो टेंस डिजिट पर है वो 3 लेस है, 3 कम है। किससे 3 कम है, देन द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में जो भी होगा उससे 3 कम होगा, क्या होगा, टेंस डिजिट होगा। जैसे मान लो कुछ ऐसा, जैसे ये 5 है तो ये क्या होगा, 2। यूनिट डिजिट कौन है, 5, और टेंस डिजिट कौन है, 2। देखो यूनिट डिजिट से कितना कम है, 3 कम है। या ऐसा हो सकता है 36 हो सकता है, टेंस डिजिट में कौन है 6, और यूनिट डिजिट में कौन है 6, तो टेंस डिजिट में देखो इससे 3 कम, ये भी हो सकता है। या फिर 58 भी हो सकता है, यूनिट डिजिट में क्या है 8, और उससे 3 कम कहाँ है, टेंस डिजिट में, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में जो भी रहेगा -3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टेंस डिजिट। यूनिट प्लेस में जो भी रहेगा उसे 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, टेंस डिजिट। देखो जो भी है यूनिट प्लेस में उसको -3 कर तो क्या मिलेगा हम लोग को, टेंस डिजिट मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट में क्या है x, तो टेंस डिजिट में क्या होगा, इससे क्या करेंगे -3 करेंगे, यानी कि x -3। तो अगर यूनिट डिजिट अगर तुम्हारा x होगा तो टेंस डिजिट कौन हो जाएगा, x -3। क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया ना कि यूनिट डिजिट से 3 कम अपना टेंस डिजिट है, यानी कि यूनिट डिजिट से 3 माइनस करो तब ये मिलेगा। तो अपने हम यूनिट डिजिट से 3 माइनस कर दिए, तो x -3 मेरा कौन बना, टेंस डिजिट, और ये क्या है मेरा x डिजिट है। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन बोलता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट, जो आपका 2 डिजिट है ना, यूनिट और टेंस डिजिट वाला, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। आपका जो नंबर होगा ना 2 डिजिट नंबर, उस नंबर में से इसके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपका जो 2 डिजिट नंबर है उस नंबर का प्रोडक्ट में से बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट, दोनों नंबर का, दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट है उसको उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे इसको अगर हम लेते, देखो इसको अगर लेते, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 5 8 जा 40, उसको इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 58 माइनस कर दीजिए। जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 18, 18 को उसके नंबर से यानी कि 36 से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि आपका जो 2 नंबर है 2 डिजिट, इसका प्रोडक्ट जो है इसी के नंबर से क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो रिजल्ट कितना मिलेगा 15। तो बोला बताइए आपके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। देखो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। बोला बताइए कि आपके यूनिट डिजिट में क्या आएगा। स्टार्ट करते इसको बनाना। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होगा, यूनिट डिजिट से स्टार्ट होगा। यूनिट डिजिट को लेट करेंगे क्योंकि उसको ही माइनस करेंगे तब तो उनको टेंस डिजिट मिलेगा ना, तो कहानी वहीं से स्टार्ट होगा। लिखेंगे लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स, देयरफॉर द टेंस डिजिट। तो हम लोग का टेंस डिजिट कौन बनेगा, टेंस डिजिट जो होगा यूनिट डिजिट से 3 कम है, 3 माइनस है। हाँ अगर बोल देता कि टेंस डिजिट जो यूनिट से 3 ज्यादा है तो +3 करते, यहाँ बोला 3 कम है तो -3 करना, तो क्या हो जाएगा x -3 द नंबर। चलो देखते हैं हम लोग का नंबर क्या तैयार होगा। नंबर क्या होगा, ये टेंस प्लेस पे है ना, तो इसको लिखेंगे x -3 इंटू 10, और ये हम लोग का यूनिट डिजिट है तो हो जाएगा x इंटू 1, ठीक है। क्योंकि नंबर तैयार करना है ना। अगर हम दोनों को बोल दे कि तुम्हारा यूनिट डिजिट पे 2 है और टेंस डिजिट पे 4 है, दोनों को ऐसे करोगे ना 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि हम बोले थे यूनिट डिजिट 2 है और टेंस डिजिट 4 है, तो ऐसे लिखोगे 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, तो 4 10 जा 40 प्लस 2 1 जा 2, कितना हो गया 42। यही तो हम बोले थे कि यूनिट डिजिट 2 है और टेंस डिजिट क्या है 4 है। तो नंबर तैयार करने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 से इसको 1 से मल्टीप्लाई,
तो इसको 10 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर और सिंप्लीफाई करते हैं, x को 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x माइनस 3 10 ज़ा 30 प्लस x 1 ज़ा x, 10x प्लस 1x क्या होगा 11x, माइनस में क्या है 30। तो हम लोग का जो 2 डिजिट नंबर है वो कितना हो गया 11x माइनस 30 हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या बोला था गिवन कंडीशन में, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड। तो ये अपना 2 डिजिट है ना, इन दोनों के प्रोडक्ट को इसी नंबर से क्या किया जाएगा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर ना, देखो क्या बोला था प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो ये नंबर कौन है, ये हम लोग का। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो अपना नंबर ये है, इसमें से क्या करना होगा हम लोग को प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, इन दोनों डिजिट के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले ये नंबर लिख लो, क्योंकि नंबर में से ही दोनों के प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो माइनस दे करके इन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3 लिखो। फिर क्वेश्चन ने बोला था कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा कितना मिलेगा 15 मिलेगा। तो चलो लिखते हैं 11x माइनस 30 ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, x को 3 से करेंगे तो 3x और इक्वल टू में क्या है 15। यहाँ पे देखो क्या काम होगा 11x प्लस 3x ऐड कर देंगे तो कितना होगा 14x। अच्छा फिर यहाँ पे देखो क्या है माइनस 30 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे उतार दो, माइनस 30 माइनस एक्स स्क्वायर, और वहाँ से प्लस 15 को उठा के यहाँ ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू में 0। तो पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला टर्म लिखो प्लस 14x। अब देखो 30 और 15 दोनों माइनस में है ना, जब दो नंबर माइनस में तो क्या करते हैं ऐड करते हैं, पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो माइनस 45 और इक्वल टू में क्या 0। देखो अभी हमको समझ में आ रहा है कि मिडटर्म फैक्टर करना होगा, पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है देखो ये एक्स स्क्वायर, जब देखो जब भी हम लोग मिडटर्म फैक्टर करेंगे तो मेक श्योर करना कि जैसे एक्स स्क्वायर है ना इसके बगल में क्या हो प्लस हो, पर यहाँ तो माइनस है, तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे -1 से हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। तो इससे क्या होगा ना ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14x और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 45, और यहाँ -1 से 0 करेंगे तो क्या होगा 0। अब हम लोग बहुत आराम से मिडटर्म फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो लास्ट वाला 45 को स्टार्टिंग वाले 1 से मल्टीप्लाई करो, 45 1 जा 45, 45 का हम लोग को ऐसा एलसीएम लेना होगा जो ऐड करेंगे कितना आ जाए 14 आ जाए। तो 9 5 जा 9 5 का 45 होगा, और अगर इन दोनों को ऐड करते तो क्या आएगा 14 आ जाएगा। लेकिन हम दोनों को बार बार बोले हैं ना जब ऐड करके लाना होगा तो दोनों को सेम साइन देना, दोनों को सेम साइन, बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस दे देंगे, अगर यहाँ बीच में प्लस होता तो दोनों को प्लस दे देते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 और इक्वल टू में क्या 0। अब देखो एक्स स्क्वायर और 9x में क्या कॉमन है x कॉमन है, एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार x होता ना, एक बार x निकल गया तो एक बार x बचा, और 9x में से x निकल गया तो क्या बचा -9 बचा। चलो अब यहाँ आ जाओ 5 और 45 कौन से टेबल में 5 और 45 दोनों आता है 5 के टेबल में। जब यहाँ से हम 5x में से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x। अच्छा माइनस कॉमन लिए ना तो अंदर वाला प्लस क्या बनेगा माइनस, क्योंकि हम बताए ना कि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस बनेगा और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब बोलो 5 का टेबल कितना बार पढ़ोगे 45 के लिए 9 टाइम्स, तो लिखेंगे 5 9 जा 45 इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो रहा है x माइनस 9, देखो दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लो, x माइनस 9 यहाँ से कॉमन ले तो क्या बचेगा x, और यहाँ से x माइनस 9 कॉमन ले तो क्या बचा -5 और इक्वल टू में क्या है 0। अब क्या करना होगा हम लोग को आइदर और करना होगा। ठीक है, तो चलो आइदर और करते हैं, इसको हटाते हैं, आइदर और करेंगे तो हो जाएगा therefore आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और में क्या होगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो ये वाला पार्ट हटा देते हैं, आइदर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0।
माइनस वन वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +9, और -5 वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +5। अब सवाल है कि दोनों में से कौन सा वैल्यू सही है, क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। क्वेश्चन पढ़ के देखो, कुछ समझ में आ रहा है हम लोग को। द 10 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज लेस बाई 3। तो क्या बोला है, यूनिट डिजिट बताने के लिए। तो यूनिट डिजिट को हम लोग क्या एक सिलेक्ट किए थे ना, तो 102 आ गया, 9 भी है 5 भी है। तो देखना है कि क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक सही है। तो उसके लिए हम लोग को चेक करना होगा अपना हम्म, हम्म, उसके लिए हम लोग अपना जो है नंबर चेक करके देख सकते हैं। अगर सोचो यहाँ पे अगर तुम x का वैल्यू बैठाते हो 9, तो 11 9 से क्या होगा, अगर x का वैल्यू अपने नंबर में बैठाते हैं हम, तो 11 9 से क्या होगा 99, 99 माइनस 30 क्या होगा, 99 माइनस 30 क्या हो जाएगा 66, 99 माइनस 30 क्या हो जाएगा हम लोग का, 99 में से 30 को माइनस कितना होगा 69 होगा, ठीक है। और अगर 5 पुट करते हैं तो 11 5 सा 55, 55 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 50 माइनस 30 25 होगा। तो दोनों में से कौन सा सही है, देखो एक है हम लोग का 25, और अगर x का वैल्यू पर 9 पुट करते हैं तो 11 9 से 99, 99 माइनस 30 कितना होगा 69। तो क्वेश्चन में क्या था कि जो यूनिट डिजिट 10 डिजिट जो होगा ना, यूनिट डिजिट से 3 कम होगा। तो यहाँ भी देखो ये भी सही हो रहा है, यूनिट डिजिट से देखो 3 कम है 2, और यहाँ पर भी देखो सही हो रहा है, जो यूनिट डिजिट है उससे देखो 3 कम है 6, हम लोग का 10 डिजिट 3 कम है। तो दोनों ही सही लग रहा था हमको, तो लिख देंगे देयरफॉर दोनों ही हम लोग क्या होगा सही होगा। देयरफॉर यूनिट डिजिट इज 9 और देकर के 5 लिख देना, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा 5 होगा और देकर के 9 लिख देना, दोनों में से दोनों ही सही है।